Hello dear student, subscribe the channel and touch the bell icon for notifications. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now. हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन और फिर उनको कैसे करेक्ट किया जाता है उन डिफेक्ट्स को। हमारा लेक्चर जहाँ पे हमें पढ़ने हैं कुछ डिफेक्ट्स। तो भाई डिफेक्ट्स होते क्या है? द डिफेक्ट्स ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली आर कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और कंफर्टेबली नहीं देख पाते हैं, कि आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है किसी भी चीज को देखने के लिए, या अगर वो हम देख भी पा रहे हैं तो वो ब्लरी है, क्लियर इमेज नहीं दिख रही है हमें उस ऑब्जेक्ट की। तो उस सिचुएशन में समझ लो कि कोई ना कोई डिफेक्ट है, आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण नॉर्मल विजन नहीं हो पा रहा है। तो आपके सिलेबस में 3 ही डिफेक्ट्स हैं। पहला है क्या? मायोपिया, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। फिर दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग या फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और तीसरा आता है प्रेस बायोपिया। मैंने आपको क्या बताया कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं, विजन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कि कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और कंफर्टेबली नहीं देख पा रहे हैं। क्लियरली मतलब क्या? कि वो ब्लरी है, ब्लर्ड इमेज बन रही है उन ऑब्जेक्ट्स की हमारी आंखों में। और कंफर्टेबली मतलब क्या? कि बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है उनको देखने के लिए, अगर दिख भी रही है तो बहुत जोर देना पड़ रहा है आंखों पे। तो वो जो कारण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विजन के डिफेक्ट्स कहते हैं। 3 डिफेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में। तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ? हम स्टार्ट करते हैं मायोपिया के साथ, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। भाई मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है। मायोपिया में क्या नहीं होता है? मायोपिया में हमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन पास की चीजें दिख जाती हैं। अब जरा याद करो प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस सेशन को। मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल रही जो इंसिडेंट रेज हैं, जो हमारी आंखों तक आ रही हैं, उनको कन्वर्ज होने की जो मजबूरी है वो कहाँ कन्वर्ज होंगी जाकर के? वो होंगी जो हमारी आईबॉल की जो स्क्रीन होती है, रेटिना, वहां पे जाकर के वो कन्वर्ज होती है। उनकी मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होती है भाई? क्योंकि रेटिना के पास प्रेजेंट होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। उनके पास क्या होते हैं? 2 लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जो कि सारी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ लेकर जाते हैं? ब्रेन तक लेके जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। अब क्या हो रहा है? अब अगर ऐसा कोई केस आ रहा है जहां पे इमेज, अभी तक तो हमें पता था कि रेटिना पे ही बननी चाहिए, और कैसे बनती है वो भी हमें पता है, बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस। लेकिन कोई एक ऐसा केस जहां पे इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है। अगर रेटिना पे नहीं बन रही तो कहाँ बनेगी? रेटिना के आगे बनेगी। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखो इंसिडेंट रेज आ रही है, ये इस तरह की पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं। और क्या हुआ? जैसे ही आंख के अंदर गई, आईबॉल के अंदर आई, लेंस के थ्रू कन्वर्ज हुई, कहाँ? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बनना कहाँ था? ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है आईबॉल की, रेटिना, इस पे जाकर के इमेज बननी चाहिए थी, रिफ्रैक्टेड रेज को कन्वर्ज होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? वो कन्वर्ज पहले ही हो गई, रेटिना के पहले कन्वर्ज हो गई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी कि अब रेटिना पे जो कोन्स और रॉड्स होते थे, क्या वो सही इंफॉर्मेशन, जो भी सपोज यहाँ पे क्या रखा है, कैंडल रखी हुई है, तो इस कैंडल से इंसिडेंट रेज आ रही थी और इस कैंडल की इमेज कहाँ बन गई? रेटिना के पहले ही बन गई। तो भाई जो रॉड्स एंड कोन्स थे हमारे रेटिना के ऊपर,
क्या वो इस कैंडल के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि रेटिना पे तो इमेज बनी ही नहीं, रेटिना पे तो इमेज बनी ही नहीं, कोन्स और रॉड्स तक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आ ही नहीं पाई। तो क्या होगा, कुछ भी उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंचेगी तो ब्रेन हमें किस तरह की इमेज दिखाएगा? कैंडल की ब्लर्ड इमेज दिखाएगा, धुंधली सी कोई इमेज दिखाएगा, क्लियर इमेज कैंडल की नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि ये जो इमेज है वो कहाँ बन गई है? रेटिना के पहले ही बन गई है। रेटिना पे बनती तो रॉड्स एंड कोन्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर के ब्रेन तक जा पाते, ब्रेन तक पहुंचा पाते, ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती, इमेज बढ़िया दिख जाती कैंडल की। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कैंडल जो है वो उसके पास से लाइट्स तो आ रही थी, लेकिन ये जो लाइट्स हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो गई रेटिना के पहले। रॉड्स एंड कोन्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाए ब्रेन तक, ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाया सही इंफॉर्मेशन को, इसलिए कैंडल की जो इमेज है वो कैसी रहेगी? ब्लर्ड रहेगी, धुंधली सी रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमें कैंडल नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? पूरा खेल किस चीज का है? इमेज लाइट रेस के कन्वर्जेंस का है कि रेटिना के पहले ही हो गई। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आप गए हो थिएटर मूवी देखने के लिए। थिएटर में क्या होता है, आपके सामने लगी होती है स्क्रीन और पीछे कहीं चल रहा होता है प्रोजेक्टर, सीट्स के पीछे, है ना। प्रोजेक्टर से जो है लाइट रेस आती हैं और स्क्रीन पे इमेजेस बनती जाती हैं और आप बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे मूवी को एंजॉय कर पाते हो। लेकिन ऐसा कुछ हो कि जो लाइट रेस आ रही है प्रोजेक्टर से वो स्क्रीन पे ना हो, स्क्रीन पे नहीं करें स्ट्राइक और स्क्रीन के पहले ही आ जाएं, या एक काम करो स्क्रीन को आप उठा करके पीछे खींच दो, यानी कि अब जो पिक्चर चल रही है वो स्क्रीन पे नहीं चल रही, स्क्रीन के पीछे चल रही है, स्क्रीन के आगे चल रही है। तो क्या आपको पिक्चर प्रॉपरली दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब तक प्रॉपरली पिक्चर इमेज ना बना दे कहाँ पे, स्क्रीन पे, तब तक आप पिक्चर को नहीं देख सकते हो, है ना। क्या हुआ कि प्रोजेक्टर से इमेजेस आ रही थी, पिक्चर चल रही थी, प्रोजेक्टर पे इमेज छप रही थी, लेकिन प्रोजेक्टर को ही आपने क्या कर दिया, पीछे की तरफ खिसका दिया, दूर ले गए। अब कहाँ बन रही है इमेज? ऐसी हवा में बन रही है। तो क्या हवा में चलती हुई पिक्चर को आप एंजॉय कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सेम केस तो यहाँ हो रहा है। कैंडल से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेस थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आई? रेटिना के पहले ही क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई, इमेज इस पॉइंट पे बन गई, जिसके कारण हमें कैंडल की सही इमेज नहीं दिखाई दी, ब्लर्ड इमेज हमें देखने को मिली। और ऐसा डिफेक्ट जहां पे हमें ऑब्जेक्ट पास जो दूर रखा होता है ऑब्जेक्ट वो दिखाई नहीं देता, पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें दिख जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मायोपिया। तो मायोपिया क्या है भाई? एक ऐसा विजन डिफेक्ट है जहां पे हमें जो पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो दिख जाएगा, लेकिन दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाता। ठीक, अब इसके बाद में इसके कॉजेस क्या हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो ना दूर की चीज देखनी चाहिए ना पास की चीज देखनी चाहिए। ये भेदभाव क्यों कि पास की दिख रही है दूर की नहीं दिख रही है? क्या प्रॉब्लम है? क्या कॉजेज है कि अगर दिख रहा है तो पास का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा? तो भाई इसके दो कॉजेज होते हैं। पहला कॉज क्या है? जरा दिमाग लगाओ। जब हम पढ़ रहे थे पावर ऑफ अकोमोडेशन, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? दूर रखा गया है। अगर ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से दूर रखा गया है तो उसको देखने के लिए क्या होता है? हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं। उससे अटैच्ड जो सेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? आईलेंस को पकड़ के खींच देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आईलेंस क्या हो जाती है? आईलेंस हो जाती है हमारी थिन। आईलेंस थिन हो गए मतलब क्या हुआ? इसका जो फोकस है, यानी जो फोकल लेंथ है वो हो गई क्या? सॉरी, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई?
बढ़ गई। जब कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हमारी आंखों से दूर, उसको देखने के लिए सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स कर जाएंगी। जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो इन लेंस को क्या करेंगे, आई लेंस को स्ट्रेच कर देंगे, जिसकी वजह से आई लेंस हो जाएगी थिन, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, जो दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट उसको। मायोपिया में क्या हो रहा है कि दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है लेंस के कर्वेचर में। लेंस जो है, जो रिक्वायर्ड कर्वेचर होता है दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उस रिक्वायर्ड कर्वेचर तक पहुंच ही नहीं रहा है लेंस। मतलब लेंस के पास क्या है, लेंस जो है थिन की जगह क्या हो गया है, थिक हो गया है। यानी कि इसके पास क्या आ गया है, इसके पास आ गया है भाई एक्स्ट्रा कर्वेचर। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एक्स्ट्रा कर्वेचर का क्या मतलब है। जब लेंस अपनी थिन है तो ये इसका कर्वेचर देखो, थिक लेंस के कंपैरिजन में कम है ना, इसका कर्वेचर देखो ये कम मुड़ा हुआ है। मुड़े हुए से समझ में आ जाएगा अगर तो समझ लो, ये जो मेरा थिन लेंस है ये थिक लेंस के कंपैरिजन में कम कर्व्ड है ना, एक तरह से कैसा हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। तो इसीलिए इसका जो कर्वेचर है वो थिक लेंस के कंपैरिजन में कैसा है, कम है। तो अगर मुझे दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना है तो मुझे लेंस का कर्वेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और यदि वो कर्वेचर कम ना हो, वो ज्यादा हो, तो क्या मुझे दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया ना मायोपिया का केस। मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, पास की चीजें दिख जाती हैं। दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, आई लेंस को स्ट्रेच करना पड़ता है, फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ती है, आई लेंस को थिन करना पड़ता है। लेकिन अगर ये लेंस क्या हो, थिन ना हो, थिक ही रहे, एक्स्ट्रा कर्वेचर इसका आ जाए, तो क्या होगा, फोकल लेंथ जो है ना बढ़ नहीं पाएगी, तो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया क्या, पहला कॉज। फिर इसके बाद में आता है दूसरा कॉज। दूसरा कॉज क्या है भाई, दूसरा कॉज होता है बर्थ डिफेक्ट। क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट, यानी कि बाय बर्थ इस तरह की डिसेबिलिटी पेशेंट की आंखों में रहती है। क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जो इमेज थी वो कहाँ बन रही थी, कैंडल से इंसिडेंट रेज आई और उसकी इमेज का बनी, इस पॉइंट पे बनी। ठीक, अब समझ लो हमारी जो आंखों की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ होती है बच्चों आंखों की, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियल लेंथ कहते हैं। ठीक, अब ये वाली जो एक्सियल लेंथ है बच्चों, सपोज हमारी आंखें इतनी लंबी नहीं होती, बस इतनी ही होती। ये जो ब्लू कलर से मैंने लाइन बनाई है वो क्या है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हमारी जो आंख है वो इतनी बड़ी नहीं होती, वो इतनी ही बड़ी होती। यानी कि जहां पे अभी इमेज बन रही है वहीं पे क्या होता, रेटिना होता आंखों का, तो क्या होता, कोई डिफेक्ट होता ही नहीं। इमेज कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पे बन रही है। अगर इसी पॉइंट पे किसी आंखों का रेटिना होता तो क्या फिर ये डिफेक्ट कहलाता, नहीं कहलाता, नॉर्मल कंडीशन होती। लेकिन क्या हुआ, जो आंख है वो तो लंबी हो गई। अगर आंख लंबी हो गई यानी कि आंख की जो एक्सियल लेंथ है, आई बॉल की जो एक्सियल लेंथ है वो क्या हो गई, बढ़ गई, जिसके कारण ऑब्जेक्ट से निकली इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ कन्वर्ज हो गई, रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मायोपिया क्यों होता है, दो रीजंस के कारण होता है। पहला क्या है कि एक तो जो है लेंस का, आई लेंस में एक्स्ट्रा कर्वेचर आ गया है, उसको थिन होना चाहिए था दूर की चीजें देखने के लिए, लेकिन वो कैसा हो गया है, थिक हो गया है, एक्स्ट्रा कर्वेचर आ गया, जिसकी वजह से फोकल लेंथ हो गई उसकी कम, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रही है। दूसरा क्या है, दूसरा है बर्थ डिफेक्ट। बाय बर्थ पर्सन के अंदर होता है। क्या होता है इसमें कि सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है इमेज बन रही थी कैंडल की, अगर मैं बोलूं कि मेरी आंख जो है बस इतनी ही चौड़ी होती, इतनी ही इसकी एक्सियल लेंथ होती, तो ये डिफेक्ट नहीं कहलाता।
क्यों? क्योंकि आई लेंथ भी इतनी है, रेटिना पे इमेज बन रही है, कोई डिफेक्ट नहीं, बढ़िया ही बढ़िया। लेकिन क्या हुआ, बाय बर्थ डिफेक्ट आ गया, जिसके कारण जो मेरी आंख है वो इतनी नहीं, इतनी लंबी हो गई, एक्सियल लेंथ ज्यादा हो गई आई बॉल की, जिसके कारण क्या हुआ, जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की वो आई बॉल के आगे की तरफ यानी कि रेटिना के आगे ही बन गई। तो इसमें ऑब्जेक्ट की या इमेज की गलती क्या है कि आपकी आई बॉल ही लंबी है, आपकी आई बॉल की एक्सियल लेंथ ही ज्यादा है। इमेज की क्या गलती कि वो रेटिना के आगे बन गई। ठीक, तो ये क्या है, दूसरा कॉज है किस चीज का, मायोपिया का। आ गई आपको बात समझने। तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है विजन का जहां पे पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता? दो रीजन है, एक तो आई लेंस का एक्स्ट्रा कर्वेचर, दूसरा क्या है, बर्थ डिफेक्ट है जहां पे आई बॉल की जो एक्सियल लेंथ है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है जब एक्सियल लेंथ आई बॉल की, तब वो कहलाता है बर्थ डिफेक्ट, जिसके कारण हो जाता है मायोपिया। मायोपिया समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, अब इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करें? हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। कैसे चश्मा लगाना पड़ेगा? हमें बेसिकली कुछ इस तरह की डिवाइस चाहिए है जो क्या करे, जब हमारी आंखों के अंदर जो लाइट आ रही है ना, उसको थोड़ा डाइवर्ज करके जो है ना लेकर के आए, ताकि आई लेंस कहाँ उसको कन्वर्ज करे, रेटिना पे करे। अब चाहे वो बर्थ डिफेक्ट हो, चाहे एक्स्ट्रा कर्वेचर हो, जो भी कॉज हो, उस कॉज को हमें हटाना है ना। कैसे हटा सकते हैं? तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि लाइट रेस को अब हमारी आंखों पे कैसे लेके आए, डाइवर्जिंग फॉर्म में लेकर के आए, जिससे क्या हो, जैसे वो कॉर्निया पे पहुंचे, जैसे वो आई लेंस पे पहुंचे, तो वो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेस को क्या करें, कन्वर्ज करें। कहाँ कन्वर्ज करें? तो भाई थोड़े और डिस्टेंस पे कन्वर्ज करें, यानी कि रेटिना पे करें। नहीं है, आ गई आपको बात समझ में? आई होप मायोपिया आपको क्लियर होगा। अब एक काम करो, जो रिटन पोर्शन है वो भी देख लो। मायोपिया क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट a person can see nearby objects distinctly but cannot see a distant objects clearly। दूर रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना के पहले ही बन जाती है। ये डिफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि आई लेंस का एक्स्ट्रा कर्वेचर होता है या फिर आई बॉल का एलोंगेशन, यानी कि आई बॉल की एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है, बहुत डिफेक्ट होता है। एज अ रिजल्ट द इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, रेटिना के पहले ही इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। इसको कैसे कर सकते हैं? कॉन्केव लेंस को कर सकते हैं। A concave lens of suitable power will bring back the image on the retina. Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.